हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पाल आपका स्टडी मैथ्स विद पाल सर में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं। साधारण ब्याज की आज मेरी 7th क्लास है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। मैं क्या करता हूँ कि साधारण ब्याज की क्लास पढ़ाने से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर इन क्वेश्चनों की PDF अपलोड करता हूँ। जो बच्चे इनको खुद से सोल्व नहीं कर पाते वो इस वीडियो को अवश्य देखें। और वो वीडियो में वो क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ मैं क्योंकि बच्चा खुद से सोल्व करे। जितने सोल्व होए बाकी मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ दूंगा इजी वे में। और मैंने बेटे इसके अलावा एक और सीरीज चला रखी, सॉल्यूशन ऑफ द डे के नाम से। सॉल्यूशन ऑफ द डे इसलिए रखा मैंने बेटा, मैं टेलीग्राम पे हर रोज़ अपना एक सवाल डालता हूँ जो अच्छा सवाल होता है और फिर मैं उसका सॉल्यूशन शाम में देता हूँ, इसलिए मैंने उस सीरीज़ का नाम सॉल्यूशन ऑफ द डे रखा। और बस मैं यही कहना चाहूँगा बेटे, जो आप UPSI दरोगा बनना चाहते हो या SSC सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कोई भी पोस्ट पर जाना चाहते हो तो आप मेरी ये वीडियो को अवश्य ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जो मैंने PDF भेजी थी वो उसका मैं पहला क्वेश्चन आपको पढ़ता हूँ और इसका सॉल्यूशन करते हैं हम इजी वे में। दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने से ज़्यादा क्वेश्चन को समझना या पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये एग्जाम में आपका की पॉइंट होता है। आइए दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक धनराशि 4.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? अगर मैं बेटा P का मतलब यहाँ आपका प्राइस है, A का मतलब अमाउंट है, या आपके 11/8 गुना हो जा रही। 11/8 गुना का मतलब यहाँ मेरे बेटा यह है, अगर आपका 8 मूलधन है तो यह राशि आपकी 11 हो जाए। 11 होगा बेटा आपका मिश्र धन अमाउंट। तो अगर रेशो में बात करूँ यहाँ 8 से यह 11 हो जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो हमसे पूछा 19/12। 19/12 की अगर मैं बात करूँ, अगर मूलधन ये है तो मिश्रधन ये हो जाएगा। राशि अब आपकी हो जाएगी बेटा 12 से 19। अब फंस गए होंगे आप यहाँ पे आके। मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले भी अपनी PDF है जो वीडियो है उसमें सोल्व करवाया है। अब क्या करना, उनमें क्या होता था, आपका मूलधन सेम होता था तो आप सेम कर लो। पहले यहाँ इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसमें 2 की, इनके एलसीएम ले लो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जैसे मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो बेटा 24 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 33, कोई दिक्कत। तो यहाँ भी आपका 24 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मामला, अब क्वेश्चन वो बन गया, कोई धनराशि एक निश्चित धन पर 4.5 वर्षों में इतना गुना हो जा रही, तो वही धनराशि तो कितने वर्षों में 38 गुना हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाए। तो हम देखा यहाँ ब्याज पर डिपेंड कर रहे हैं। हमें देखा भाई यहाँ कितना ब्याज मिला, नौ यूनिट। अरे कह रहा भाई से 4.5 साल लगे, तो मैं देखूँगा कितने गुना ब्याज से यहाँ, तो ये भाई 0.5 गुना या आधा गुना है। तो हमें क्या निकालना, यहाँ कितना है मेरे बेटा 14 यूनिट ब्याज। तो मैं देख रहा 9 यूनिट ब्याज के लिए बेटा मुझे 4.5 साल लग रही है, तो 14 यूनिट के ब्याज के लिए कितना 0.5 गुना है। इसे मैं 0.5 कर दूंगा, ये सही है, मध्यक है, तो कितना हो जाएगा 7 साल लगने चाहिए। ये इस सवाल का आंसर है। अगर मैं बेटा आज के दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 हो जाता है और अगले 27.5 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये पूछा। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मूलधन और मिश्रधन हमें कहा भाई वो आपका 13 साल में हो जाए 9 कितना 17। तो हमसे पूछा अगले 27.5 वर्षों के बाद ये आपका 15×43 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप मूलधन सेम कर लो। तो यहाँ आपका 5 की मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ 3 का, 9 और 15 का एलसीएम ले लो तो उसकी मल्टीप्लाई कर देगा रहा, तो ये उसके रेशो में 5 यहाँ भी जाएगा बेटा, 3 यहाँ भी जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 17 पंजे 85, कोई दिक्कत। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे बेटा आपका 15 तिया 45, यहाँ कितना हो जाएगा 43 तिया 3 तिया 9 129। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है।
ये मैं हटा देता हूँ एक बार बेटा। ये तो बेटा यहाँ से यहाँ तक के आपके 13 साल लगे रहे, तो यहाँ कहा अगले 27.5 वर्षों के बाद, मतलब इस मिश्र धन से इस मिश्र धन तक जाने में आपको 27.5 साल लगे। अगर मैं क्वेश्चन बनने आपको, ये क्वेश्चन आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हो। यहाँ से आपको क्या समझ सकते हो कि जो आपको ब्याज मिलेगा, आप मान लो पहले तो इसमें तो 13 साल का ब्याज है, इसमें तो मूलधन तो सेम रहा होगा, यहाँ 45 जो भी रहा, और यहाँ आपका 27.5 वर्षों का ब्याज है। मतलब राशि वह क्यों अधिक होगी, कितना ब्याज अधिक हुआ वो, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 85 से राशि आपकी 129 हो जाएगी, समझ रहे नहीं, 85 से 129 होगी। तो यह SI कितना मिला, साधारण ब्याज आपकी बात कर रहा मैं, 27.5 सालों का है यो, तो यह हम इसमें से घटा देंगे, आपका 4 आ जाएगा, यहाँ 12 में तो हटेगा, यहाँ आपका 4 आ जाएगा, 44। ये साल है आपके, 27.5 सालों में आपका 44 रुपये अधिक हो जा रहा, क्योंकि समय पे डिपेंड करा है, मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, सेम उसी आधार पे। तो एक साल का कितना होगा मेरे बेटा ऐसा ही आपका, तो हम कह देंगे भाई 44 बटे 27.5। ऐसे अच्छा कैलकुलेशन अब आसान कैसे बनाओगे, 27.5 को हम कैसे लिख सकें, 55 बटे 2 लिखते, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो हमने देखेंगे भाई 11 चौक 44, 11 पंजे 55, तो ये आपका कितना आ गया, 4 दूनी 8 बटे 5, 8 बटे 5 है आपका, तो समझ रहे नहीं, एक साल का साधारण ब्याज आपका 8 बटे 5 रुपये होगा, कोई दिक्कत। तो हमसे रेट पूछा, तो रेट हम कैसे निकालते हैं मेरे बेटा, रेट हमने अभी बताया आपको SI गुना 100 बटे आपका क्या PT, कोई दिक्कत। तो हमने देखा SI यहाँ कितना एक साल का 8 बटे 5 गुना 100, फिर बटे हमने देखा मूलधन कितना आया आपका 45, और ये एक साल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 से मन्ना कट्टा से बेटे कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, या 5 से और काट लूँ इसे, 5 चौक 20, 5 नम 45, ये आपका कितना आ गया बेटा 32 बटे 9। ये ऐसे मैं थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लूँ इसका, 9 27 और 5 32, ये इतने % आ गया आपका, यही सवाल का आंसर है। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, अब आपको मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा, आप मूलधन सेम कर लो, मूलधन हमने सेम कर लिया, तो ये 13 साल की बात है, 85 रुपये हो जा रहे, फिर यह 45 से आपसी राशि इतनी होगी, यहाँ मूलधन सेम कर लिया। तो मैंने देखा मिश्र धन मेरा क्यों चेंज हो गया, क्योंकि 27.5 साल और अधिक की बात कर रहा है कि मुझे तो ये ब्याज ही तो मुझे एक्स्ट्रा मिला होगा बेटे इन 27.5 सालों में, तभी तो मेरी राशि 129 होगी। तो मैंने देखा इसमें ब्याज ही तो है, ये ब्याज कितना है इसमें 44 रुपये। 44 रुपये मुझे किसके कारण मिला अधिक, मिश्रधन से देख रहा मैं, क्योंकि यहाँ से मुझे 27.5 साल अधिक लगे, समझ रहे नहीं। तो यही कहानी है। तो एक साल का SI के लिए मैंने देख लिया 44 बटे इतना कर दिया, तो 8 बटे 5 है। अब रेट निकाल ली, रेट के लिए आप समझते हो SI गुना 100 बटे PT, तो मैं एक साल का देख लिया 8 बटे 5 है इंटू फिर ये 45 दर गुना 1 करा, ये मैंने ऐसे दर निकाल दी। या इस क्वेश्चन को अगर जो बच्चा नहीं समझ पा रहा तो इसे हम चेंज भी कर सकें, मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार बताया। अब चेंज कैसे कर सके ये देखो, चेंज का तरीका आपका ये होगा, तो ये मूलधन तो मैंने सेम कर लिया, तो आपने पढ़ा होगा 13 साल में कोई धनराशि आपकी 85 रुपये हो जा रही नहीं हो जा रही, यह आपका मिश्रधन है, यह आपके साल है, ठीक। 27.5 वर्षों के बाद और अधिक की बात कर रहा, 27.5 का मतलब है अब बात हो रही 40.5 साल की, यही धनराशि आपकी 129 रुपये हो जा रही, ठीक। तो हमसे रेट पूछा, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपका SI है और आपका ब्याज है, SI है आपका 13 साल का और मूलधन है, इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट है 40.5 सालों का और मूलधन है।
तो ये मैंने इस टाइप से क्वेश्चन आपको कितनी बार करवाया, आप प्रीवियस ईयर की मेरी वीडियो को देखिए, यहाँ से हम ऐसे चेंज करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप इसे ऐसे नहीं समझे, ये तो अधिक आ रहा फिर भी 27.5 साल ही आएगा। जैसे मैंने कहा डिफरेंस लेता था 27.5 साल में इतनी, 1 साल में इतनी, तो वहाँ से भी तो हम साधारण ब्याज निकालते थे, तो मैं यही नहीं निकाल लो, समझ रहे नहीं। यही ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको इसी वे में। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ, तीसरा क्वेश्चन बेटा ये कह रहा, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, कोई धनराशि 4 साल में 15,360 रुपये की राशि हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 16,032 रुपये हो जाएगा। तो फिर ब्याज की दर क्या है, हमें ये बताना। अच्छा जी, तो मैं कहा अगर बेटा मैं एक बात करूँ, SI किस पे डिपेंड करता है आपका, मूलधन पे, दर पे और टाइम पे। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मूलधन और आपका टाइम कांस्टेंट हो जाए तो किस पे डिपेंड करेगा, आपका सिर्फ रेट पे। समझ रहे नहीं, कहने जैसे रेट में आपकी 20% की वृद्धि हुई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर एक्चुअल में आपकी रेट 5 थी, अब 1 की वृद्धि होगी, कितनी होगी, 6। तो आपका 5 से 6, ये आपका SI का रेशियो होगा कि नहीं होगा। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, अब मैं उनको समझा दूँ। तो जैसे इसके प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैंने SI1 की मैं बात करूँ बेटा, यहाँ KR1 होगा। अगर SI2 की मैं बात करूँ, ये किस तरह होगा, KR2। अगर मैं इनको आपस में भाग कर दूँ तो आप देख पा रहे होंगे SI1/SI2 आपका कितना मिल जाएगा, R1/R2। कहने का मतलब ये है, मेरा जो रेशो R1/R2 का होगा वही आपके इसका होगा, यही तो मतलब हुआ। R1 का मतलब जैसे मेरी यहाँ 5 है, यहाँ से 6, ये आपका हमारे साधारण ब्याज का होगा। कोई दिक्कत। तो मैं देख पा रहा हूँ मुझे पहला तो मैं ये देख लूँ कि 16,032 रुपये थे और ये आपके 15,360 रुपये हो गए ब्याज दर अधिक होने के कारण। 20% आपकी दर अधिक होने के कारण पहले तो आपको 4 सालों में धनराशि आपकी 15,360 रुपये हो जा रही थी। फिर जैसे ब्याज दर 20% अधिक हुई, उनके कारण हमने ये 16,032 रुपये हो गए। तो ये कितना ब्याज अधिक मिला मुझे, तो हमने देखा भाई 276, ये आपका ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट 672 रुपये अधिक मिला। मैंने देखा कितना मिला, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 672 रुपये है। तो मैं देख लूँगा मेरा पहले ब्याज कितना था 4 साल होगा, इसे भी मैं 672 गुणा कर दूंगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 36, 3 कैरी 3360 रुपये था मेरा। तो अब मुझे मूलधन निकालना। मूलधन हम कैसे निकाल लेंगे, मिश्रधन निकाल लेंगे। भाई पहला मेरा कितना था 15,360, इसमें से मैं घटा दूंगा 4 साल का ब्याज 3360 रुपये, तो कितना आ गया 12,000 रुपये। बेटा कन्फ्यूज नहीं होना, हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो यहाँ से ये क्या है, जब दूसरे मिश्रधन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसे 672 गुना करते, जो भी आता है इसमें से हम घटा देते, तो फिर भी हम यहाँ से मूलधन निकाल देते। तो हम रेट कैसे निकालते हैं, SI गुना 100 बटे आपका PT। तो SI आपका 4 साल लोग कितना है 3360 रुपये, कोई दिक्कत, गुना 100। मूलधन आपका मैंने निकाल ही लिया 12,000। अगर पूछते तो क्वेश्चन में आप बता सकते थे टाइम कितना 4 साल, कोई दिक्कत। तो मैं देख पा रहा होगा 2 जीरो यार रही, 1 जीरो यार रही, तो पूरी 3 जीरो हट गया आपकी, हटेगी क्या नहीं हटेगी। तो अगर मैं इसे 4 से काट लूँ, 4 अठे 32, 4 चौक 16, तो 12 सत्ते 84, आपकी 7% रेट आ गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम नहीं समझे मैं आपको बता दूँ, का रेशो देखा मैंने 5/6 है, तो यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट का होगा 5 से 6। मैंने यहाँ आपको प्रूफ करके बता दिया, तो ठीक है। तो मैंने देखा भाई 16,032 रुपये थे बाद में, और पहले कितने थे 15,360 हो जा रहे थे। मैंने देखा मुझे इन 4 सालों में ब्याज कितना अधिक मिला, आप कहोगे बेटा 672 रुपये अधिक मिला। मैंने देखा कि यहाँ मुझे 1 यूनिट मिला, तो 1 की वैल्यू 672 है, तो मैंने पहले का ब्याज पता कर लिया, टोटल मेरा 3360 रुपये था। जब धनराशि मेरी 15,360 हो जाती तो मूलधन में निकाल दूंगा, 15,360 में तो मैं 3360 रुपये घटा दूंगा, तो मेरा मूलधन कितना आ गया 12,000 रुपये। अब रेट कैसे निकालते हैं हम, SI × 100 बटे PT, कोई इशू ही रहा नहीं। तो हमने देखा भाई साधारण ब्याज हमारा कितना 3360 मल्टीप्लाई 100 की करी बटे 12 × 4, हमने सोल्व करके आपका 7% आंसर निकाल दिया। ऐसे सोल्व करना आपको, समझे।
अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूँ, चौथा क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन 18% की दर पर उधार लेता है और 1 साल बाद 13,800 रुपये वापस कर देता है। ब्याज की दर 15% कर दी जाती है। यदि दूसरे साल का ब्याज पहले साल के साधारण ब्याज का 19/32 भाग है तो उधार ली गई निवेश की राशि बतानी। भाई मैंने सबसे पहले माना निवेश की राशि 100x मान ली। 100x मेरे बेटे इसलिए माननी क्योंकि जैसे दर होती है इनमें परसेंटेज है, जिसका एक्स में सही आ जा। मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है नहीं। पहला फर्स्ट मेथड ही है ये आपका। तो जैसे 100x माननी, तो इसने क्या करा, 100x में तो इसने 13,800 रुपये वापस कर दिए 1 साल के बाद। तो फिर जो आपकी रेट है वो आप 15% होगी, कोई दिक्कत। तो जो पहले साल का आपको रेट, पहले साल पे आपकी रेट कितनी थी 18x, इस हिसाब से हमें ब्याज कितना मिलेगा भाई, इसका मैं परसेंट निकाल लूँगा 18%, 18x रुपये मिलने चाह नहीं मिलने चाह। तो मैं कहा ये दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल के ब्याज का 19/32 होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, समझ रहे नहीं। तो जैसे मैं इसे सोल्व करूँगा, यहाँ कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज तो लगा दो, 15% तो ना आयो, तो 15/100 हो गए हो। तो जैसे मैं इसे सोल्व करूँगा कितना आ जाएगा, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ आपका बेटे 15x बचेगा, यहाँ भी 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ कितना मैं गुना कर दूँगा से फिर 15 अट्ठे 120, 12 हो गया कैरी, 15 × 45 और 12 आपका 57, 5 कैरी हो गया, 15 × 5 20, इतना आ गया। अब आपका कितना आ जाएगा, यो थोड़ा सा आप सोल्व कर सकते हो, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 16, 19 नंबर 171 होता है मेरे बेटा, और आपका ये 16 आ गया। अब हम इसे इसमें तक घटाना, तो 15x माइनस का 171x/16 बराबर आपका इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 16 पंजे 80, इसे गुना करने के लिए हम कैसे आसान बना देंगे, ये आपका जैसे 16 है, इसे हम 15 + 1 लिख लेंगे, 15 का स्क्वायर 225 में 15 जोड़ेंगे 240x, फिर माइनस का आपका 171x और बटे 16 बराबर आपका 270, इतना हो गया। तो हम देख पा रहे हो 240 में तो 171 गया, तो कितना बचा मेरे बेटा 69x, ये आपका कितना आ गया 16 बराबर आपका इतना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो 69 से कितनी बार कट जाएगा 30 बार, x कितना आ जाएगा मेरे बेटा 16 × 48 480 रुपये। पर हमने निवेश की राशि तो पूरी 100x माननी थी, तो इधर 2 जीरो चिपकानी, तो इधर भी 2 जीरो चिपका दो, तो ये कितनी आ जाएगी 48,000 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, समझे नहीं समझे। अगर जो बच्चा नहीं समझ पा रहा मैं इसको दोबारा बता दूं, बेटा निवेश की राशि हमने मान ली 100x है, इसलिए माननी क्योंकि रेट लेनी है हमें जिससे आसान ना हो जा, समझ रहे नहीं। तो हमने कहा इसने 1 साल बाद 13,800 रुपये दे दिया है, जब 1 साल के बाद किसी ने 13,800 दे दिए तो जो बची धनराशि उस पर ही तो ब्याज लगेगा दूसरे साल पे। तो हमने देखा भाई 100x थी पहले मेरी, 13,800 वापस दे दिया, अब इस पर 15% इतना ब्याज मिला दूसरे साल का। तो पहले साल का 18% रेट थी, 18x ब्याज मिलेगा, तो दूसरे साल की जो धनराशि है इसका 19/32 गुना हो जा। तो हमने सोल्व कर लिया, यहाँ से हमने x भी निकाल लिया, सब निकाल लिया। अगर मैं इसके दूसरे मेथड की बात करूँ, सेकंड मेथड मेरे बेटा क्या कहता है, देखियो सुनियो, यहाँ SI आपका क्या होता है, किस चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका P, R और T पे, करे नहीं करता। अगर मुझे T मेरा कांस्टेंट हो जा, मुझे यहाँ से P लिखना, तो SI किस पे हो जाएगा, इन पे डिपेंड करेगा, यही तो बात हुई, कोई दिक्कत तो नहीं। P1 या जो भी मान लो P1, तो ऐसे ही यही चीज़ें हो जाएगी। दूसरे के लिए हमने देख पा रहे R2 × P2 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं देखूँ, समझियो मेरी बात, P1 हम कैसे लिखेंगे, मैंने अभी बताया आपको SI/R होता है आपके P के। तो मैं देख पा रहा होगा अब बेटा P लिखने के लिए SI मेरा कितना है, पहला अगर 32 है तो ये 19 रहा होगा, दूसरा रेट इसके लिए पहले के लिए मेरी 18% है, और इसके लिए मेरे बेटे कितनी है 15% होगी, कोई दिक्कत। तो मैं इसे इस तरह भाग लेगा, अगर मुझे मूलधन का रेशो लिखना आपका, तो मैं लिखूँगा 32/18 और रेशो 19/15, कोई दिक्कत। तो मैं यहाँ से देख पा रहा 3 पंजे 15, 3 छंग 18, यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा, 2 से और काट लो, 16
ये बटे 3 आ जाएगा। या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकूँ इधर, 16 पंजे 80, 19 तिया 57 रेशो सोल्व करने के लिए ये हो जाएगा मेरा बेटा 80 इंटू आपका 19 तिया 57। कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू। तो ये कितना आ गया मेरे बेटा रेशो, 80 से आपका 57 आ गया। कोई दिक्कत? तो मैंने देखा कितने रुपए मैंने वापस करे, 23 रुपये। इस 23 रुपये की वैल्यू इसने तो कहा भाई ये कितने वापस करे, 13,800 रुपये। एक साल के बाद की बात कर रहा हो तो ये कितने गुना, 600 गुना। तो हमसे पूछा था निवेश की राशि तो ये आती है एक्चुअल में 80, जो निकालना है इसे भी 600 गुना कर दो, 8 छंग 48,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे करना। अगर मैं आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करूं, आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा 18,210 रुपये की धनराशि को 3 योजना ए, बी और सी में क्रम से 5 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि तीनों योजनाओं पर साधारण ब्याज की दर क्रम से 12%, 10% और 12.5% है, प्रत्येक योजना की समाप्ति पर व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि का अनुपात यह है, तब योजना सी में निवेशित की गई धनराशि हमको बतानी। अच्छा जी, अब आपको 3 योजना दी मेरे बेटा, ए, बी और सी, यह बात कही। तो मैंने क्या कहा, अब सुनिए मेरी बात, इनके निवासी धनराशि का मतलब है इनके मिश्र धन का अनुपात दे रखा। अगर मैं लिखना चाहूँ पी ए, पी बी और पी सी के मिश्र धन का अनुपात, अब मिश्र धन कैसे निकालते हैं मैंने आपको प्रूफ भी करवाया वीडियो में। जैसे कोई भी धनराशि है, जैसे हमने पी ए लिखना, तो पी ए हमने ये ले लिया नहीं ले लिया। आप क्या करोगे, 100 + RT अपॉन 100 लिख दो। पी बी के रेशो के लिए आप क्या करोगे, 100 + RT जितना भी रहा होगा इसमें अपॉन 100। ये मिश्र धन की बात कर रहा मैं। पी सी के रेशो के लिए हम 100 + RT अपॉन 100 लिख देंगे। तो हम देख पा रहे होंगे इनमें 100 से 100 तो कट जाएगा मेरे बेटा, कट गया नहीं कट गया। तो सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ। जैसे पी ए है तो अब ये कितना हो जाएगा, 100 + R और T। पहले की मैं बात कर लूँ, पहले के लिए हमें 5 साल है, इसके लिए 5 साल है, इसके लिए 8 साल है और इसके लिए 4 साल है। और रेट भी दी, रेट में मुझे कहा इसके लिए हमें 12% रेट है, इसके लिए हमारी 10% है और इसके लिए 12.5% है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखो मुझे पी ए लिखना, तो यहाँ 100 तो ये है ही है, तो 5 साल है, 12 पंजे 60, तो 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पी बी लिखना मेरे बेटा मुझे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 × 8 = 80 और 100 में जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 180। कोई दिक्कत। इसमें लिखना मुझे 12.5 4 साल के लिए आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जोड़ूंगा इसमें कितना हो जाएगा, पी सी 150। तो ये रेशो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया कि जो आपका रेशो है 3:7:4। कोई दिक्कत। तो मैंने देखा भाई सब में रेशो की प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे, ये हट गया, लो जी 1 का 0 हट गई। कोई दिक्कत। तो अगर मुझे पी ए लिखना, सुनियो पी ए लिखना तो कितना हो जाएगा, मतलब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, पी ए, पी बी और पी सी लिखना है एग्जैक्ट, तो ये 3/16 हो जाएगा। अगर मुझे पी बी लिखना, ये 7 है, ये इसमें भाग लगेगी, 7/18 होना चाहिए ये। अगर मुझे पी सी लिखना तो ये कितना हो, 4/15 होना चाहिए। अब भी बात नहीं बनी। अब क्या करोगे, जो इनके हर में है 18, 15, इसके एलसीएम से सबके गुना कर दो। इनके एलसीएम कैसे लोगे आप, हमने जैसे ले लिया बेटा 2 × 8 लिख दिया, 18 का 2 तो जा लिया, सिर्फ 9 बाकी है। अब 15 का आप देख पा रहे होंगे बेटा कितना जा लिया, 3 तो जा लिया, 3 तो 9 में भी है, तो हम देख रहेंगे सिर्फ 5 की, ये ले दिया। जैसे अब इसमें सारे में गुना करेंगे, जैसे हम गुना करेंगे इसमें 3/16 में, तो 8 दूनी 16 तो कट जाएगा, ये कितना रह जाएगा, 3 × 45 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अब इसकी बारी है, इसमें भी इसकी गुना करेंगे हम, 18 काट देंगे, 9 दूनी 18, ये आपका 8 पंजे 40 हो जाएगा, ये 7 × 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रेशो की जाए। अब बात कर रहे हैं हम इसकी 15 की, तो 5 × 3 = 15 हो गया, 8 दूनी 16 × 3 = 48 हो जाएगा। तो
तो 45 थी आपका 135 हो गया, 7 चौक 28 280 हो गया। ये आपका 4 अठे 32, 3 कैरी हो गया, 4 चौक 16 और 3 19 192 हो गया। तो अगर मैं जोड़ूंगा धनराशि कितनी बैठेगी टोटल, ये मैंने एग्जैक्ट रेशो निकाल लिया, अब ऐसा निकालना आपको। तो ये आपका कितना हो गया बेटा, 5 और 2 7 हो गया, 9 और 8 17 और 3 20 हो गया, 2 कैरी हो गया, आपका 607 रुपये आ गया। तो 607 की जगह हमें तो कहा बेटा जो मेरी धनराशि थी आपके 18,210 रुपये है। तो ये कितने गुना हो रहा, तो ये हमारा हो रहा बेटा 30 गुना। तो हमसे पूछा सी की पूछी है ना, हाँ तो सी की पूछा, तो सी की तो यह जो निकालना उसे भी 30 गुना कर दो। तो 3 जीरो, पहला तो जीरो तो जो कि तो 3 दूनी 6, 19 दिया 57, 5760 रुपये है। क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं, सॉल्यूशन बहुत आसान है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, मैंने ये अपने वीडियो में फॉर्मूला प्रूफ भी करा। जो बच्चे की नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहला आप इस वीडियो के फॉर्मूले को प्रूफ को देखिए। तो जैसे मुझे पीए लिखना, इसमें 5 साल है, इसमें 8 साल, इसमें ये रेट है, इसमें ये रेट है। तो मैंने क्या कहा भाई, हमें तो मिश्र धन की बात कर रहा, मिश्र धन का रेशो दिया। तो हमने देखा भाई 12 पंजे 60, 100 ऐड कर देंगे 160 हो जाता। ये आपका कितना हो जाता, 100 + 60, ये आपका 180 और 150। तो इसने कहा जो इनका रेशो है एक्चुअल में ये है 3a7 रियो फलाना दिखाना। तो मैंने देखा अगर मुझे पीए लिखना, कंपेयर करना, तो पीए में कैसे लिख सकूँ, यहाँ से 3/16। अगर मुझे पी भी कंपेयर करना है यहाँ से यो 7/18 लिख सकूँ मैं, पी से रियो। तो मैंने इनके रेशो ले लिए, कोई दिक्कत। अब फिर भी बात नहीं बनी, ये तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया। तो मैंने कहा जो 16, 18 और 15 के एलसीएम पे सबकी मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्हें आसान बनाने के लिए हमने क्या करा, 16 है 2 × 8 लिख दिया, 18 का बेटा 2 तो जा लिया, एलसीएम ने आप पढ़ा होगा, सिर्फ 9 रह गया। इसका 15 का हमने देखा 3 तो इसमें ही आ गया 9 में ही, तो हमने 5 की कर दी। तो अब जैसे हम गुना कर रहे हैं 2 8 16 सब में कर रहे, तो 16 तो इस तक कट जाएगा, तो यहाँ 45 रह जाएगा, ठीक है। इसमें 9 दूनी 18, 18 इस तक कट जाएगा, यहाँ 40 रह जाएगा। यहाँ हमने देखा 15 है, तो 5 और 3 15, 1 3 बाकी 8 दूनी 16 3 48 ही हो। हमने देखा ये इतना आ गया भाई 607 यूनिट आ गया हमारा। तो टोटल इसने कहा 18,210 रुपये 30 गुना। हमसे सी का पूछा, हमने निकाल दिया। अगर किसी का पूछता, ए का पूछ लेता मुझसे भी 30 गुना कर देते, हम कहते भैया 3 पंजे 15 और 13 3 69 170 इतने रुपये। अगर इसका पूछता हम इसे भी कर देते, 28 दूनी 56, 28 3 84, तो सब के बता सके थे हम, ठीक है नहीं। अच्छा आप दोस्तों बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तो टेक केयर, बाय बाय।